साथ में। और जिस तरह से आप जानते हैं कि सियासत इस वक्त सियासी मैदान में है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे पुरअज़म हैं जीत के लिए। आज हम मौजूद हैं जलालपुर जटा में PP30 के सबसे दबंग वर्कर जो इस वक्त बड़े इंडिपेंडेंट तरीके से वो इलेक्शन में आए हैं और बड़े अंदाज के साथ आए हैं, लेकिन उनका मकसद जो है अवामुन नास की खिदमत है। आइए उनसे पूछते हैं किस मंशूर के साथ हाफिज अताउर रहमान जो है कैंडिडेट है PP30 के वो आए हैं और मोर उनका इंतखाबी निशान है। नाज़रीन, मोर आपने याद रखना है। आइए हाफिज साहब से पूछते हैं क्या मंशूर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे हमारे जलसे में तशरीफ लाए। हमारा मंशूर मैंने अभी नदीम में बता दिया है कि हमारा मंशूर सबसे पहले ये है कि हमने अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह के निज़ाम को कायम करना है। ये हमारा पहला मंशूर है। उसके बाद हमने जो मरूसी सियासत है पार्टियों की, हमने इसका खात्मा करना है। ये कोई बात नहीं है कि बाप MNA था तो फर्ज हो गया बेटा ही MP आएगा, MPA बेटा तो भतीजा ही आएगा, बाकी अवाम में से कोई मुंतखब नहीं हो सकता। और इन लोगों ने अवाम के ऊपर भी कब्जा जमाया हुआ है और अपनी पार्टियों के अंदर भी कब्जा ग्रुप बनाए हुए हैं और किसी अवाम को ना पार्टी में आगे आने देते हैं ना अवाम के अंदर ऊपर आने देते हैं। इंशाअल्लाह मैं इसलिए मैदान में आया हूँ कि मैंने इनकी पार्टियों को भी ठीक करना है, मैंने अवाम के अंदर भी इनकी मरूसी सियासत को ख़त्म करना है और इंशाअल्लाह अवाम सारी हल्का PP30 के मेरे साथ है। इंतखाबी निशान हमारा मोर है। इस दफ़ा अवाम के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सही हाफिज साहब, जिस तरह से मैनिफेस्टो हर इंसान का होता है, ऑब्वियसली आप आए हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? जलालपुर जट्टा और गिरदोनवा, स्पेशली दौलत नगर का भी कुछ इलाका जो है इसमें मेरा इलाका शहबाजपुर से जारी होकर दौलता नगर तक मेरा हल्का है, वहाँ मल्लुक होकर से होता है। देखिए हमारा सबसे बड़ा जो सिटी एरिया है वो जलालपुर जट्टा है, इसके बाद हमारे देहात शुरू हो जाते हैं। मैंने अपना मंशूर यही बनाया है कि जलालपुर जट्टा के अंदर जो हमारा सीवरेज का निज़ाम है वो ख़राब है, इसी तरह सिविल हॉस्पिटल का निज़ाम ख़राब है, इसी तरह हमारा थाने का निज़ाम ख़राब है, हमारी बल्दिया का निज़ाम ख़राब है, हमारे बावटा के लिए लोगों को मजबूरियाँ आती हैं ख़राब है। इस निज़ाम को ठीक करने के बाद हमारे देहातों के मसाइल हैं। देहातों का सबसे बड़ा मसला पानी का है कि वो छप्पड़ होते हैं और लोगों का पानी निकासी कहीं नहीं जा रहा। अब जो लोग हमारे लाहौर में नुमाइंदे बन के बैठे हैं उन बेचारों को क्या पता कि GA मंजिल का, लाले चक का, दौलता नगर का क्या मसला है। ये तो हमें पता ना कि लाले चक का, दौलता नगर, GA मंजिल हमारे गाँव में क्या मसला है, मियांवाल में क्या मसला है, उनको क्या पता है। इंशाल्लाह हमें पता है कि कौन से गाँव में दौलता नगर में क्या मसला है, पानी का, सीवरेज का, गलियों का, नालियों का। इंशाल्लाह हम देहातों को और सिटी को ये सारा निज़ाम इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। हाफिज अताउर रहमान साहब, आप विजिट कर रहे हैं इलाके का, लोगों के प्रॉब्लम्स जान रहे हैं, सबसे मेजॉरिटी जिस पर डिस्कस की जा रही है या PP30 के हवाले से लोगों ने जो बैकअप दिया आपको वो किस बेस पर है? देखिए PP30 के लोगों का सबसे बड़ा मसला जलालपुर जट्टा का है। जलालपुर जट्टा के हमारा ट्रामा सेंटर का मसला है, हमारा सिविल अस्पताल का मसला है, हमारा सीवरेज का मसला है। अगर हम देहातों में जाते हैं किसी की बिजली नहीं है, किसी का खंभा नहीं है, किसी की गली नहीं है, किसी का नाली नहीं है। अब खंभे का जो मसला है मुझे ये बताएं कि जो बावटा का मसला है वहाँ तो काम होने चाहिए, लेकिन अवाम, गरीब अवाम की सुनता ही कोई नहीं वहाँ पे। जब तक MNA की सिफारिश ना हो या इनके पास रिश्वत के पैसे ना हो तब तक इनका जायज़ काम ही नहीं होता। मैंने इसीलिए कहा कि इंशाल्लाह हम 1-2 कब्बा, चाहे वो किसी बावटा अफसरान का हो चाहे किसी और महकमे का अफसरान का हो, अगर हम कामयाब होते हैं हम 1-2 कब्बा खंभे पे लटकाएंगे ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि हमने गरीब आवाम की बात सुननी भी है और इनके काम भी करना। किस हद तक आप कामयाब होंगे इलाके के अंदर से असला कल्चर को स्पेशली और साथ साथ थाना कल्चर को असला कल्चर को भी हमने ख़त्म किया हुआ है, सारा निज़ाम हमने ठीक किया हुआ है और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे नहीं, हम कामयाब हो चुके हैं। और हल्का PP30 की मेरे जलसे देख लें, मेरी आवाम का इस्तकबाल देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा हल्का PP30 में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। हाफिज साहब, जिस तरह से पुरअज़म है जीत के लिए, आप तो ऑब्वियसली मदे मुकाबला आप किसको समझते हैं? PP30 से मेजर मोइन नवाज जो है मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है, खालिद असगर बरार साहब जो है वो काफ के कैंडिडेट है। काफ वही पार्टी है जिसमें आप भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मदे मुकाबले किसको? मैं किसी को अपना मद्दे मुकाबला नहीं समझता, मैं अपने आप को देखता हूँ कि इंशाल्लाह हम कामयाब हैं, मेरा किसी से कोई मुआवजा नहीं है। हम अपनी कारकर्दगी लोगों को बता रहे हैं, उनकी करप्शन, उनकी कारकर्दगी हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस सड़क पे जाएं उनकी कारकर्दगी नजर आ जाएगी, आप सिविल अस्पताल जाएं उनकी कारकर्दगी आपको खुद ही नजर आ जाएगी, आप किसी गांव में चले जाएं वहाँ गली नहीं है, वहाँ नाली नहीं है, ये उन्हीं लोगों की कारकर्दगी है ना। मैं कहता हूँ ये 14-14 साल से हुक्मरान बन के दोनों पार्टियां बैठी हैं, ये किस मुँह से आवाम को कहते हैं कि एक दफ़ा में कामयाब कराएं, हम आइंदा आपके काम करेंगे। तो भाई जब पीछे आप लोग काम नहीं कर सके, अब वज़ीर आज़म भी आपसे, वज़ीर आला भी आपसे, आइंदा आप क्या कर सकते हो?
ये ना पहले कर सके ना आइंदा कर सकेंगे। इंशाल्लाह अब हम ही इस आवाम के काम करेंगे। जिस तरह से सोशल वर्किंग में आप पहले से इन थे, सियासी वर्किंग में अब आए हैं, क्या डिफरेंस लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है हमारा निज़ाम और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह विन करेंगे। लास्ट में आप क्या अपने हल्के के लोगों को PP33 की जरूर अब आपको क्या पैगाम देंगे? PP30 की गयूर आवाम को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अब तब्दीली का वक्त है। अगर अब तब्दीली ना ला सके आप तो फिर आप कभी नहीं ला सकते। आप पार्टियों को छोड़ दें, आज़ाद उम्मीदवार को कामयाब करवाएं और इस दफ़ा सबसे बड़ा मुकाबला आज़ाद और गुलाम उम्मीदवारों का चल रहा है। मैं कहता हूँ सारी पार्टियों के ये उम्मीदवार सब गुलाम हैं। किसी के पास जितने MP के उम्मीदवार हैं पार्टी को टिकट होल्डर, इनकी तो अपनी इतनी औकात ही नहीं है कि ये बात कर सके हमें टिकट दो या ना दो। इनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद उम्मीदवार हैं। हल्का PP30 के लोग मोर को कामयाब करवाएं। इस वक्त हल्का PP30 के पास दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। मोर के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये इंशाल्लाह मोर को कामयाब करवाएं, फिर हमें एक दफ़ा आजमाएं, फिर हम हल्का PP30 के अवाम को बताएंगे कि इस तरह नुमाइंदगी की जाती है अवाम की और ऐसे काम होता है। जी तो